हे हाय हेलो नमस्ते गाइस। मैं पंकज श्रीनाथ आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पाठशाला में, जहां पे फ्रेंड्स हमारी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट है, जहां पे हमने बहुत से क्वेश्चन लिए जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं पीवाईक्यूज। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेंगे, जो क्वेश्चन मार्च 2025 मीन्स रिसेंटली ही पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया है। क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ यम। सो यम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ब्रैकेट m-12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m-12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हो सकता है, ठीक है। सो आप सभी को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक दो मेथड है, जैसे कि फैक्टराइजेशन, कंप्लीमेंट स्क्वायर मेथड, फार्मूला, ठीक है। सो ये मेथड है जिस हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है वो देख लेते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, सो समझो यहाँ पे m-12 है। सो पहले रफ वर्क देख लेते हैं आइडिया कैसा आएगा। सो अगर हम m-12 की जगह अगर कुछ वेरिएबल पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज m-12 की जगह हम पुट करेंगे, समझो p, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, m-12 की जगह p एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 एज इट इज, और m-12 की जगह क्या आ जाएगा, यस दैट इज p x प्लस 2। ऐसा क्यों लिखा फ्रेंड्स? सो हमको जैसे मालूम होगा कि फैक्टराइजेशन में जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। अभी यहाँ पे 3 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ठीक है। सो अभी अगर इनका हम फैक्टर निकाल सकते क्या, देखेंगे। सो क्या रहता है बेसिकली, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, दैट मीन्स यहाँ पे p इंटू 2, यहाँ पे कोई इक्वेशन सपोज करो कि 1 है। सो आ जाएंगे 2 के ऐसे फैक्टर गिराओ जिनका प्रोडक्ट आने होना दैट इज 2, और मल्टीप्लिकेशन आने होना दैट इज 2। सो अगर हम 1 इंटू 1 भी करेंगे तो इनका एडिशन 2 आ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट कितना आएगा, यस दैट इज 1। और अगर समझो 2 इंटू 1 कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, सो इनका मल्टीप्लिकेशन 2 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को एडिशन किए तो क्या आ जाएगा, 3। सो इसमें से डायरेक्टली समझ में आ रहा है हमको कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसकी जगह m-12 अगर रिपीट भी होता है, उसकी जगह कोई अनदर कोएफिशिएंट कांस्टेंट हम रखेंगे तो भी इनके फैक्टर हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है फिर, अगर फैक्टर हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते तो तब कैसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए पहले ही बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है, ठीक है। सो उस टाइम क्या करना है, सो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है दिया, m-12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m-12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी आपको एक ध्यान में रखना है चीज़, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फैक्टर नहीं गिरा सकते बाय फैक्टराइजेशन, तब क्या करना है, सो फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। और यहाँ पे एक हिंट क्वेश्चन में दी है कि ये क्वेश्चन कैसा सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो कैसे रियल एंड इक्वल। आप सभी को पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की 3 कंडीशन है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स क्या रहेंगे, रियल और इक्वल। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा, तब क्या होते हैं, नॉट रियल, ठीक है। ये 3 कंडीशन है रूट्स के नेचर की, ठीक है, आपको सभी को पता होगा। सो यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, वो कंडीशन का हमको यूज़ करना है। सो उसके पहले क्या होता, हम यहाँ को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। हमने इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना है। सो कंपेयर करने के बाद क्या हो जाएगा, वी गेट, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, यस ए की वैल्यू हो जाएंगी m-12, ठीक है। सो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है, दैट मीन्स बी की वैल्यू हो जाएंगी 2 टाइम्स ब्रैकेट m-12, ठीक है। और सी की वैल्यू बहुत ईजी है, सी की वैल्यू कितना है, यस सी की वैल्यू कितना है, यहाँ पे सी है और ये 2, सो सी की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 2। सो ऐसे पहले फर्स्ट स्टेप यही रहेंगी कि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है आप, ठीक है। नाउ अभी जो कंडीशन दी है, रूट्स कैसे नेचर रियल एंड इक्वल, और जैसे कि मैंने अभी बताया रूट्स का नेचर रियल और इक्वल कब होता है, यस दैट इज नाउ अगर डिटर्मिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर 0 होता है तभी रूट्स कैसे रहेंगे, रियल है इक्वल। सो यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे। सो बी की वैल्यू क्या है, यस दैट इज 2
इन ब्रैकेट m माइनस 12, सो यहाँ हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12 होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर है, माइनस 4 टाइम्स एज इट इज़ 4, ए की वैल्यू है दैट इज m माइनस 12, ये देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है माइनस 12 और सी की वैल्यू कितने है, यस दैट इज 2, और सी की वैल्यू है दैट इज 2 और इक्वल टू 0। सो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखो ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये दोनों को अप्लाई होगा, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा m माइनस 12 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो गया, और ये m माइनस 12 उसका स्क्वायर हो गया, सो माइनस 4 टू ज़ा 8, ये 4 और ये 2, 4 टू ज़ा 8, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई है m माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये 4 एज इट इज, अभी ये यहाँ पे एक्सपेंशन फार्मूला यूज करो, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज क्या होगा, यस a स्क्वायर, दैट मीन्स m स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a मीन्स दैट इज m और b मीन्स दैट इज 12, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एक्सपेंशन, ठीक है, और माइनस एज इट इज, और माइनस 8 से इसको मल्टीप्लाई करो, सो माइनस 8 इंटू m माइनस 8m माइनस और दिस माइनस बिकम्स प्लस, और 12 8 जा 96, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 0। सो अब नेक्स्ट क्या स्टेप होगी, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये 4 एज इट इज m स्क्वायर माइनस 12 टू जा 24 और ये m प्लस 12 का स्क्वायर दैट इज 144, ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये माइनस 8 m प्लस 96 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा, यस दैट इज 4 m स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8 और 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, सो 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 दैट इज 96 m, ठीक है, प्लस 4 को अगर 144 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 576, आप कर लेना मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, और ये माइनस 8m एज इट इज प्लस 96 एज इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, यस ये 4m स्क्वायर, ठीक है, 4m स्क्वायर, यहाँ पे देखो यहाँ पे m की टर्म है और यहाँ पे m की टर्म है और दोनों भी नेगेटिव है, सो आपको पता होगा जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो उनकी क्या होंगी, एडिशन विथ माइनस साइन, सो 96 प्लस 8 दैट मीन्स माइनस उनकी एडिशन दैट इज 104m, और यहाँ पे क्या बचा, ये 576 और ये 96, इन दोनों को अगर मिलेंगे तो उसकी एडिशन कितनी हो जाएगी, यस दैट इज 672 इक्वल टू 0। आई होप सो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अभी क्या इक्वेशन क्या मिला, 4m स्क्वायर माइनस 104m, नेक्स्ट स्टेप में 4m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 672 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ये 0, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये कंडीशन लिख सकते हैं, सिंस देखो यहाँ पे एक लाइन ऐड करना पड़ेगा आपको ये कंडीशन लिखने से पहले, कि गिवन में क्या था, यस दैट इज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तब जाके ये 0 अपन इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट्स कैसे दिए, रियल एंड इक्वल। सो यहाँ अभी क्वेश्चन में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर बहुत बड़े आ चुके हैं, ठीक है, सो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड, सो 4 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, यस दैट इज ये 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर माइनस 104 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 टू ज़ा 8, ठीक है, 10 में से 8 गए तो क्या बचेगा 2, ये 4 कैरी हो गया नीचे, ठीक है, सो 4 6 ज़ा 24, सो ये आएगा दैट इज 26 m, अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो, ठीक है, प्लस ये एज इट इज, अभी इसको डिवाइड करेंगे 672 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो दैट इज़ 2, ये नंबर नीचे दैट इज 27, 4 6 ज़ा 24, सो 27 में से 24 गए दैट मीन्स 3 बचा, ये नंबर ड्रॉप कर दो दैट इज़ 2, और 4 8 ज़ा तो ये हो जाएगा, ठीक है, सो आंसर कितना आएगा 168, सो यहाँ पे हो जाएगा 168 इक्वल टू 0, ठीक है, आप ये रफ में कर लेना,
ठीक है। सो फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिला हमको, यस दैट इज एम स्क्वायर माइनस 26m प्लस 168 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इनके फैक्टर हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, दैट मीन्स इनके फैक्टर हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो फैक्टर क्या हो सकता है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करेंगे तो 168 मल्टीप्लिकेशन आने होना, और एडिशन कितने आने होना, मिडिल टर्म बता दिया एडिशन, सो एडिशन आने होना -26। सो ऐसे दो नंबर बताओ, गेस करो जिनका अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 168 आना चाहिए, और दोनों का अगर एडिशन करोगे तो -26 आना चाहिए। ठीक है, सो इसके फैक्टर 12 और 14, अगर 12 और 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो 168 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का एडिशन, ठीक है, लेट मी चेक, अभी दो में से एक को अगर एडिशन कैसे चाहिए हमको, यस दैट इज नेगेटिव चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों को नेगेटिव देना पड़ेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 12 इंटू 14 करोगे तो 168 आ जाएगा, और -12 प्लस -40, सो -12 प्लस माइनस माइनस, सो इनका दोनों नंबर नेगेटिव है, इनके अगर एडिशन करोगे तो हो जाएगा -26। सो आप ये फैक्टर अच्छे से देख लेना। ठीक है, सो और वेरिएबल क्या यूज़ करेंगे हम, दैट इज यहाँ पे एम है तो वेरिएबल यूज़ करेंगे -12m और -14m। सो इसको कैसे लिखेंगे, यस, सो फर्स्ट टर्म एज इट इज एम स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट अप करते हैं, दैट इज -12m और -14m प्लस 168 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है हमारी, यस दैट इज दो टर्म का पेयर, ये दो टर्म का पेयर, और इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे एम प्रेजेंट है, यहाँ पे एम प्रेजेंट है, तो एम कॉमन निकाल देंगे। सो एम कॉमन निकालने के बाद यहाँ 2 टाइम्स था, 1 टाइम्स बाहर आ गया, ये 1 टाइम अंदर हो चुका। ठीक है, और एम तो पहले बाहर निकलती है तो यहाँ पे क्या बचेगा, यस दैट इज -12, यहाँ पे एम तो कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि एम यहाँ प्रेजेंट है लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो छोटा नंबर कॉमन निकाले -14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादातर कैसा होता है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट आएगा 99.99% यहाँ पे वही ब्रैकेट आ सकता है। सो अगर हम -12 लिख देंगे, अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन किए तो माइनस माइनस प्लस, और 14 इंटू 12 करेंगे तो 168 आ जाएगा। ठीक है, सो इक्वल टू 0। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे ये दो ब्रैकेट सेम है, अगेन हम अगले स्टेप में उनको कॉमन निकालेंगे नाउ। सो यम -12 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, यम -14। ठीक है, और इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप रफ में लिख सकते हैं इधर का पार्ट। ठीक है ना, यहाँ पे देखो दो फैक्टर मिल चुके हैं, यम -12, और दूसरा पैकेट मिल चुका है यम -14 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0, दैट मीन्स आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट दैट इज यम -14 इक्वल टू 0। यहाँ से एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यस 12, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट करने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे एम की वैल्यू निकल जाएंगी दैट इज 14। अभी एम की वैल्यू कौन सी लेना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आप अच्छे से केयरफुली देखोगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये, ठीक है, सो यहाँ पे अगर एम की वैल्यू हम 12 पुट करेंगे, सो क्या हो जाएगा ये, यस दैट इज 12 -12 हो जाएगा, 12 -12 क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स ये जो एक्स स्क्वायर की टर्म है ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रहेगा ही नहीं। सो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेन कंडीशन क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे अगर एम की वैल्यू हम 12 पुट करते हैं तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, सो ये वैल्यू नहीं लेंगे हम, तो वैल्यू कौन सी लेना पड़ेगा, यस दैट इज एम इज इक्वल टू 14। सो क्योंकि अगर एम इज इक्वल टू 12 लिया तो वो क्या हो जाएगा, द इक्वेशन विल नॉट क्वाड्रेटिक 1, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। ठीक है, सो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया था, और पिछले साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, सो आप अच्छे से कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन देखने के बाद बच्चों को क्या लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सिंपल फॉर्म में रहते हैं वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया है, और उसी में कंडीशन दिया है कि रूट्स कैसा है, रियल एंड इक्वल है। अभी इस कंडीशन का हमको इस क्वेश्चन में आंसर सॉल्व करते वक्त यूज़ करना है कि यहाँ पे तो हमने देख चुके हैं कि इनका डायरेक्टली फैक्टर तो गिरते नहीं है। ठीक है, सो फैक्टर नहीं गिरते तब क्या करना है, जो कंडीशन दी है रूट्स कैसे, रियल एंड इक्वल, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट कब होता है ऐसा, दैट इज b² - 4ac इज इक्वल टू 0 आने के बाद। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालना है, फिर यहाँ पे जो कंडीशन दी है कि रूट्स रियल एंड इक्वल, तो उसमें b² - 4ac क्या होता है 0। सो यहाँ पे एबीसी की जो वैल्यू है पुट करने का है, सिंपल ये कैलकुलेशन है, देन हमको अनदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए हमने 4 से डिवाइड किया है। ठीक है, फिर एक अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसके फैक्टराइज होते हैं, यहाँ पे हमने फैक्टर निकाले। ठीक है, आप अच्छे से एक बार चेक कर लेना, और बाद में यहाँ पे m की दो वैल्यू मिलेगी ऑब्वियसली। ठीक है, सो m की वैल्यू अगर 2 पुटअप करते तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था वो एग्जिस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m -12 था, तो एक्स स्क्वायर की टर्म क्या हो जाएगी 0।
ठीक है, इसलिए दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो ये वैल्यू हमको लेना पड़ेगा, दैट देयरफॉर यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाल दी, दैट इज m इज इक्वल टू 14। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा। ये तीन से ज़्यादा पूछेंगे, 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। सो अच्छे से कर लेना प्रिपेयर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लास्ट ही एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है, अच्छे से प्रिपेयर करो, हो सकता है कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, ठीक है। सो आपको समझ में आया होगा, ओके। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देखते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। और एक आपको रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देखते हैं, आपको इससे हेल्प भी होता है थोड़ा, लेकिन बहुत से ऐसे जो यूट्यूबर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो वीडियो देखते हैं पूरा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो आप प्लीज़ हमारे एफर्ट्स को थोड़ा सा कंसिडर कीजिए, ठीक है। सो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।